सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हम दोनों आशीष मिलकर अपना भी होमवर्क कर रहे होंगे और शायद आपकी भी कहीं ना कहीं मदद कर रहे होंगे आज की ट्रेडिंग सेशन की तैयारी के लिए। मतलब बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया से मेरा मतलब है खबरें कहाँ पे हैं और खबरों का टिल्ट किस तरफ है। लाल और हरा जब हम लोग मेंशन करते हैं तो खबरों के लिए, स्टॉक की चाल के लिए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक की चाल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आइडियाज टटोलने तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर हमसे कहीं बेहतर प्लेस्ड है। खैर, आज नए हफ्ते की शुरुआत भी ठंडी होनी है। पिछले कई हफ्तों से दर्द झेलने के बाद अभी भी रिस्पाइट है नहीं। आशीष, गुड मॉर्निंग। ऐसे में मूड कैसा और शुरुआती दो खिलाड़ी कौन से हैं? देखिए, मूड माहौल तो थोड़ा सुस्ती लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी आज उम्मीद थी कि इतने हफ्तों के बाद आज थोड़ा सा हरा निशान दिखेगा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। शुरुआत शायद हरे निशान में हुई थी 6:30 बजे, अब तो 2 अंक नीचे लग रहा है। पर वो हरा भी 4 पॉइंट ऊपर वाला, 2 पॉइंट नीचे वाला ऐसा चल रहा है। मजा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। बिल्कुल। लेकिन यूएस के मार्केट्स को देखो तो लगातार फोमो होता रहेगा, वहां पर तेजी बढ़िया आ रही है। हमारे मार्केट्स टिक नहीं पा रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं और आज ढेर सारी खबरें, बहुत सारे छोटे काश के रिजल्ट्स हैं जहां पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सभी को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। शुरुआत में कर लेता हूं सबसे पहले बीएमएल के साथ। यहां पर अगर आप देखें तो पहला ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला है मलेशिया से और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, सिर्फ 9 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, लेकिन पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में आपको बस देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो स्पेस के स्टॉक्स में थोड़ी सी एक तेजी सी देखने को मिल रही है, तो हरे निशान के बतौर पे इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल और इस स्टॉक को आप अपनी सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करके चलिए। कारण ये कि खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने बजाज आलियांज को अपना जो है होम लोन्स कारोबार में करीब 2.1% हिस्सेदारी 65.5 करोड़ में बेची है। अच्छे वैल्यूएशन पर बेची है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल्स में यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क ये भी है कि आज इस कंपनी के नतीजे भी आने, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो शुरुआती बीएमएल और जेएम फाइनेंशियल दोनों हरे निशान में। आज दोनों नतीजे में से बीएमएल भी शायद आज नंबर आने, रिस्क है। नहीं, अब ठीक है, खबर पे है, देखते हैं। स्टॉक की चाल तो अलग बात है। अच्छा, दो जो रखे हैं पूरे गांव को पता था। मतलब ये तो जब कैबिनेट मीट होनी थी फ्राइडे को, तो पहले बिल्डअप था कि शायद ट्रंप टैरिफ्स, कैबिनेट से ब्रीफिंग, कैसे भारत रिटेलिएट करेगा या कैसे क्या भारत कदम उठाएगा, उस पर होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू हुई थी, शायद ओएमसीज को लेकर कुछ अपडेट्स आने वाले, वो आ गए। तो एक रिस्क ये हमेशा रहता है कि बाजार को पता था और वो खबर सामने आ गई, तो हो सकता है मुनाफा वसूली हो रही हो। पर ये जो हरा दिख रहा है, मैंने अपफ्रंट कहा था हम खबरों के बेसिस पे चलते हैं। बढ़िया खबर है, फाइनली वो मच नीडेड रिस्पाइट आता हुआ। दरअसल फ्राइडे को जो कैबिनेट बैठक हुई थी दोपहर 1 बजे, उसमें 51,400 करोड़ रुपीस की स्पेंडिंग प्लान को मंजूरी मिली थी, जिसमें से पूरा बड़ा तबका 42,000 करोड़ रुपए ओएमसीज के पास जाना है। एक तो 30,000 करोड़ रुपए वो जो इन तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने जो लॉसेस एब्जॉर्ब करे थे एलपीजी सिलेंडर्स हम सबको रेगुलेटेड प्राइसेस में देने के लिए, उसकी भरपाई है। हाँ, किश्तों में आ रही होगी, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए का डोल आउट है। दूसरा ध्यान रखिएगा, वो जो टारगेटेड सब्सिडी आती है उज्ज्वला स्कीम के अंदर 12,000 करोड़ रुपए की, उसका है। तो 42,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। तीनों में दो रख दी ओएमसी, बीपीसीएल क्योंकि थोड़ा सा मिक्स रहता है, एक प्योर प्ले ओएमसी के साथ साथ ध्यान रखिए ना सिर्फ मार्केटिंग, बीपीसीएल के थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन सबसे ज्यादा है, इसीलिए एचपीसीएल और आईओसी रख दिया है स्क्रीन पे। हालांकि रिपोर्ट्स आज सुबह भी आ रही थी, मैं देख रहा था, वो मानते हैं कि वैल्यूएशन अभी भी बहुत कंफर्टिंग है ओएमसीज के, तो वो अलग कहानी। लेकिन खबर अच्छी है, ये दो ओएमसीज वैसे तीनों रेडार पे रहेंगी उन अपडेट्स के चलते या कैबिनेट मीट के आउटकम के चलते। अगले दो कौन से भाई साहब? शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। और कंपनी को एक दवा के लिए अप्रूवल मिला है और ये दवा अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के लिए, और भारत में अगर आप देखें तो भारत में अप्रूवल मिला है इन्हें। और ये जो दवाई है, मैं देख रहा हूँ कि ये मार्केट काफ़ी बड़ा है भारत में। अगर आप देखें तो बहुत आम है ये नॉन जो है क्या कहते हैं इसे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, यानी आमतौर पर जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं
उनको फैटी लिवर होता है, मोस्टली होता है, लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से स्लाइटली ओबीस होते हैं, थोड़ा सा वेट उनका मैनेज में नहीं रहता है, तो उनको भी, तो मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसके चलते यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। अब अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। एक तो आईसीआईसीआई बैंक ने वीकेंड पर सबका मूड खराब किया सर, आपने भी देखा होगा, ये काफ़ी लोग जो है मैं तो ये सोच रहा था, अगर ये वो टाइम होता जब इनिशियल जॉब शुरू करी थी, तो ये बैलेंस मेंटेन करना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको स्विच करना ही पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक से, करना ही पड़ेगा। आप रख ही नहीं सकते 50,000 का मिनिमम बैलेंस, और 50,000 का मिनिमम बैलेंस इसमें कुछ मिलना नहीं है, नुकसान ही होना है ले दे के आप। तो 2 आज 2.5% 2.5% है। ये तो बहुत गड़बड़ है। पर ठीक है, या तो इसका मतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक के बहुत अकाउंट आ रहे थे, बोले अब मास से क्लास जो आपने रिपोर्ट भेजी बिल्कुल सही है, सही है। पर इसका रिपरकशंस क्या होंगे? एसबीआई जैसे प्लेयर्स, मतलब मेरे को लगता है ज्यादा मेजॉरिटी शिफ्ट ही हो रही होगी। इन्होंने तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट 0 कर दिया। सरकारी बैंकों की तो वैसे ही 2-2.5-3 हज़ार रुपये होती थी, तो आईसीआईसीआई बैंक को सिर्फ क्रीम चाहिए। क्रीम चाहिए। गजब कॉल है ये। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर फोकस रहेगा। बख्शी साहब की लीडरशिप पे बड़ा भरोसा है मुझे, तो कुछ सोच समझ के किया होगा ऐसा, पर ये कैसे प्ले आउट होगा बड़ा मुश्किल है कहना। और इसका रिव्यू सही नहीं आ रहा है देश नहीं आ भर में। अगर आप देखें तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जहाँ 96% लोग जो हैं 50,000 से कम कमाते हैं, तो ऐसे में अगर आप इतना बड़ा अमाउंट रखेंगे मिनिमम बैलेंस के लिए, तो फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है यार। देखते हैं अब क्या करती है बैंक। हो गया, दोनों हो गए क्या आपके? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस एक तर्क मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर जो टारगेट प्राइस है ये 850 से बढ़ाकर 885 कर दिया अर्निंग्स के बाद से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके चलते भी रडार पर रहेगा। अच्छा, एक वाया रूट लिया। जब ओएमसीज के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए अच्छी खबरें आती हैं, जेब में पैसा आता है, तो रडार पर रखना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ईआईएल को। ईआईएल की मेजॉरिटी ऑर्डर बुक ऑयल एंड गैस से आती है, सरकारी कंपनियों से आती है, उसमें भी ओएमसी से आती है। तो सरकार ने जो ये पैसा रिलीज किया है, एक तो कंटिन्यूसली अपने एलपीजी को प्रोक्योर कर सकें, दूसरा अपने केपेक्स पे स्पेंड कर सकें, लिखा हुआ है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। हालांकि ये सब वीक स्टॉक्स हैं, खैर वीक स्टॉक्स क्या हैं, पूरा बाजार ही वीक है, सब धुल रहे हैं, सिर्फ रडार पर रखेंगे ईआईएल को। ऐसे ही एक और उसी कैबिनेट मीट के थ्रू एनबीसीसी को रडार पे रखा मैंने। ये देखिए ईआईएल का हाल, एनबीसीसी का भी हाल ऐसा ही है कुछ। लेकिन उस कैबिनेट मीट में बाकी बड़ा अलॉटमेंट क्या है? एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज 7,250 करोड़ रुपए का नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम और त्रिपुरा के लिए, जिसमें से फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए मेजॉरिटी इस्तेमाल किए जाएंगे। एक और बात, सेंटर ने मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, वो स्कीम को मंजूरी दी है। सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट को मॉडर्नाइज करने के लिए 4,200 करोड़ रुपए का आउटले। ये सब एनबीसीसी के लिए है पॉजिटिव। देखते हैं, इन ग्रीन लेके चल रहा हूं सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, खबर अच्छी लग रही है इसीलिए। 4 हो गए मेरे। अगले स्टॉक्स बता देता हूँ। एक मैक्स एस्टेट्स है, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी अपलोड हुआ है और वहाँ से अगर आप देखें तो कमेंट्री काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। अब नतीजों में अगर आप देखें तो वैसे रियल एस्टेट कंपनी है, काफ़ी बार शो में हमने डिस्कस भी किया है, ये नंबर से ज़्यादा प्री सेल्स पर ज़्यादा रिएक्शन देते हैं। इनकी कमेंट्री तो आगे की बढ़िया लग रही है। और मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का घाटा था इसी क्वार्टर के दौरान, जो कि इस बार 12 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। तो मैक्स एस्टेट से बतौर हरे निशान के रडार पर रखेंगे। एक और स्टॉक है यात्रा, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं और बहुत बढ़िया नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल जो 4 करोड़ का मुनाफा था बढ़कर 16 करोड़ हो गया है, मार्जिन्स 5% से बढ़कर 11%, एबिटा 5 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ और रेवेन्यू 101 से 210। शानदार नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। लग रहा है टूरिज्म की थीम अभी भी इंटैक्ट है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो यात्रा पर भी रखिएगा नज़र। अच्छा, जेएसडब्ल्यू स्टील को लाल रखा है। वो एक तो रिस्पाइट था कि भूषण पावर पे अब फिर से सुनवाई होगी, पुराना फैसला रद्द हो गया, वो रिस्पाइट था। खूब चल रहा है स्टॉक, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में अब क्या करा लेंडर्स ने, पहले तो लेंडर्स ने सपोर्ट करते जेएसडब्ल्यू स्टील को, अब वो कह रहे हैं जो इंटरेस्ट और इबीटा जेएसडब्ल्यू स्टील ने अर्न करा है उसकी रिकवरी वो लेंडर्स अब चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं इसको लाल लेके चल रहा हूँ, ग्लोबल मूड भी ऐसी था तो जेएसडब्ल्यू स्टील को लाल रखा। टाटा मोटर्स बड़ा डाइसी है, मैं अच्छाई के साथ जा रहा हूँ
ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि नंबर्स खराब हैं, चाहे वो आय हो, इबीटा हो, मुनाफा हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जेएलआर पे इंपैक्ट पड़ा वो टैरिफ वॉर का। पर स्टॉक साल की चार्ट रखिएगा, ठंडा पड़ा हुआ है। और मैनेजमेंट कमेंट्री, वो उनका कहना है 4% का इंपैक्ट पड़ गया था जेएलआर की टोटल सेल्स पे टैरिफ इंपैक्ट के चलते। मैनेजमेंट कमेंट्री इनकरेजिंग है, वो कह रहे हैं यहां से Q2 ऑनवर्ड्स मार्जिन्स में ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिलेगी और इनफैक्ट नियर टर्म में मार्जिन्स 3 से 4%, 300 से 400 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो एक नीजक रिएक्शन के बाद हो सकता है ये स्टॉक ज्यादा पेन में ना है, कमेंट्री पे लैच ऑन करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप सिर्फ वॉच करिएगा, मिला जुला, एक तरफ नंबर्स खराब, दूसरी तरफ कमेंट्री पॉजिटिव, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है और बाजार का मूड खराब। मैं टेल्ड ग्रीन की तरफ ले रहा हूं, लेकिन फिर भी ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स पर बात करते हैं और यात्रा पर हमने बात की लेमन ट्री, इसके भी नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ हो गया। मार्जिन हालांकि 1% का एक्सपांशन है, एबिटा में अच्छी ग्रोथ है और रेवेन्यू यहाँ पर भी आंकड़ा बढ़िया देखने को मिला है। इसके अलावा साई लाइफ यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। अब जेफरीज की तरफ से बताया जा रहा है कि सीडीएमओ में ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है और इसी के चलते रेटिंग को अपग्रेड किया है और टारगेट प्राइस इन्होंने 800 रुपये से बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया है। एक और हॉस्पिटैलिटी स्पेस का स्टॉक है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, यानी पार्क होटल्स, यहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं और मुनाफा यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। 45 करोड़ के आसपास की एबिटा देखने को मिले, मार्जिन स्टेबल देखने को मिले, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो एक बार इसका मुनाफे का आंकड़ा आपको बताता हूँ किस प्रकार देखने को मिला। पिछले साल अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा घाटा देखने को मिला था। अब इस तिमाही में इसके जो नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले, ये एक बार मैं बता देता हूँ, 13 करोड़ का मुनाफा इस बार देखने को मिला है पार्क होटल्स में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पिछले साल करीब 2 करोड़ का घाटा था, इस बार 13 करोड़ का मुनाफा है। और फोर्स मोटर्स अंत में यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं क्योंकि ऑर्डर मिला है इन्हें करीब 50 इंडिजिनियस लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का फोर्स मोटर्स को, तो इसके चलते स्टॉक को भी रडार पर रखेगा। ओके, अगले स्टॉक्स में मणप्पुरम फाइनेंस मैंने लाल लिया है। पहले तो हेडलाइन नंबर्स खराब हैं, साल दर साल एनआईआई 14% गिरा, मुनाफा 76% डिक्लाइन है। इंटरनल्स दिक्कत में, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है व्हीकल फाइनेंस बिजनेस में। माइक्रो फाइनेंस सरदर्द तो आशीर्वाद का कंटिन्यू कर रहा है, ऊपर से गोल्ड लोन यील्ड्स कह रहे हैं मॉडरेट होती हुई आगे नजर आएंगी। मणप्पुरम के नंबर्स खराब है, इसको लाल रखेंगे। एक और नंबर खराब था वोल्टास का, पर आपने इस तरह की सारी कंपनीज के नंबर्स खराब थे, ऑलरेडी वोल्टास के भाव में शायद वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ये दिक्कत है क्योंकि सब मान रहे हैं कि इस क्वार्टर के बाद हालात सुधरेंगे। हालांकि मेरा तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि चैनल इन्वेंट्री बड़ी तगड़ी है, पर वोल्टास के नंबर्स पे मैं लाल रख रहा हूं। ये स्टॉक आमतौर पे जाना जाता है एकदम घूम जाता है नंबर्स पे, हैवेल्स भी घूमा था, आपको याद होगा, बहुत खराब नंबर्स पे, इन ग्रीन बंद हुआ था, वो अलग बात। लाल है, नतीजे खराब हैं, आय 20% गिरी, मार्जिन 8.6 वाले 4.5% पे आए, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 7% के, तो नंबर्स तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लाल रखा है इसको। अगला एक सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्राइडे को लास्ट ट्रेड हुआ था जिसमें 3P इंडिया इक्विटी फंड ने माल बेचा, HDFC म्यूचुअल फंड ने 2,15,000 शेयर्स खरीदे, इसीलिए ग्रीन करा HDFC MF की बाइंग पे। और मिसेस बेक्टर फूड्स, हालांकि ब्रिटानिया के नंबर्स खराब थे, बिस्किट वाले, कन्फेक्शनरी वाले, बेकरी वाले। मिसेस बेक्टर्स के आज नंबर्स आने हैं, नंबर्स के साथ साथ लेकिन ये लोग स्टॉक स्प्लिट पे भी विचार कर रहे होंगे, इसीलिए रडार पे रख रहा हूं, इन ग्रीन लेके चलता हूं अहेड ऑफ बोर्ड मीट। आशीष बचे हुए? मैंने तो चारों के चार तो हम दोनों के 4 हो गए भाई साहब। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। रिकैप देखते हैं। BML ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में, JM फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखिएगा, शिल्पा मेडिकेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी असर देखने को मिलेगा, मैक्स एस्टेट्स हैं, नतीजों का इंपैक्ट है, यात्रा, लेमन ट्री,
पार्क होटल, साई लाइफ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया है और फोर्स मोटर्स को मिले ऑर्डर तो स्टॉक को भी लिस्ट में रखेगा। मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। खबरों की वजह से सिर्फ लाल और हरे हैं, ध्यान रखिएगा। HPCL, IOC, EIL, NBCC, टाटा मोटर्स नतीजे खराब हैं, कमेंट्री ठीक है, इसीलिए सिर्फ ग्रीन पर टिल्ट दे दिया। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसेस वेक्टर फूड्स ग्रीन में। JSW स्टील, मणप्पुरम और वोल्टास इन रेड।